तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो वॉर 2 के जितने भी चाहने वाले हैं एंड यहाँ पे ऋतिक रोशन के जितने भी चाहने वाले हैं भाई, आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट मैं लेके आ चुका हूं। देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वॉर 2 पे मैं शुरू से आप लोगों को वीडियोज़ बना बना के तो बता ही रहा हूँ कि वॉर 2 में अभी चल क्या रहा है। और आप लोग भी बहुत ही प्यार से मेरी वीडियोज़ को प्यार कर रहे हो, यानी कि भर भर के व्यूज़ आ जाते थे लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, यूट्यूब ने क्या कर दिया है। खैर, लेकिन अपडेट्स आना यहाँ पे बंद नहीं होगा। आपको जैसी अपडेट्स मिल रही थी वैसे ही अब भी मिलती रहेंगी। तो फाइनली यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं वॉर 2 से रिलेटेड के एक्चुअली में वॉर 2 से रिलेटेड अब क्या आया है। देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता चुका था जो अपनी लास्ट शायद सेकंड लास्ट वीडियो थी कि एक शिप का एक्शन सीक्वेंस का काम चल रहा है एंड कम से कम वो 8 से 10 दिन का शूट होगा जिसमें ऋतिक रोशन होंगे और काफ़ी बड़ा शूट है, यानी कि काफ़ी बड़ा एक्शन सीक्वेंस है। दोस्तों, उस एक्शन सीक्वेंस की कुछ यहाँ पे पिक्चर्स आई हैं। देखो, मैं आप लोगों को अपने मोबाइल में दिखाऊंगा। मैं एक तरीके से पिक्चर वहाँ पे अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि हो सकता है कि कॉपीराइट आ जाए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अपने मोबाइल में ही दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस कर दूं कि वो एक्चुअली में सीन था क्या। देखो, यहाँ पे वो जो सीन था वो था एक एक शिप चेजिंग का, यानी कि जिस तरीके से बाइक चेजिंग होती है, ये अब शिप चेजिंग है, पानी का शिप चेजिंग है। अब शिप चल रहा है एंड आगे कैमरा लगा हुआ शिप को पूरा कैप्चर कर रहा है, यानी कि अब जब हम बड़े पर्दे पे देखेंगे शिप का एक जो नोकीला हिस्सा आगे का दिखता है ना, वो भाग रहा है पानी के, तो वो चीज़ दोस्तों शूट होती हुई दिखी। उस तरीके का पोस्टर यहाँ पे आया है। एक आया ओवरसीज, यानी कि बाहर आउटडोर शूट, वहाँ पे कुछ शेक वेक हैं, कुछ बाहर का आउटडोर का, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं वॉर 2 का अभी यहाँ पे दोस्तों चल क्या रहा है। देखो, वॉर 2 अभी जो 15 अगस्त आने वाली है, ये जो 15 अगस्त आ रही है, इस पे हो सकता है कि मेकर्स कुछ यहाँ पे पोस्टर, मोशन पोस्टर या फिर एक अनाउंसमेंट वीडियो ये रिलीज कर दे, जैसी पठान की आई थी। अब हो सकता है या तो अगर मेकर्स ने पहले से प्लान कर लिया है तो एक अनाउंसमेंट वीडियो आएगी, क्योंकि एक तरीके से मूवी की हाइप ही बढ़ेगी, प्रमोशन होगा, क्योंकि ठीक एक साल ही बचेगा मूवी को रिलीज होने में। और ये एक अच्छा टाइम है, अच्छा दिन है। ठीक एक साल पहले मेकर्स ने भाई एक अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज करा। फैंस सोचेंगे यार कितना बढ़िया, क्योंकि वाईआरएफ एक काफ़ी रेस्पेक्टिव प्रोडक्शन हाउस है, ऐसा तो उसको करना चाहिए। और एक काफ़ी एक कहते हैं ना कि मिच्योर प्रोडक्शन हाउस है और काफ़ी बड़ा है, पुराना है। तो मुझे लगता है कि एक मिच्योरिटी के तौर पे वाईआरएफ को ये काम कर देना चाहिए, जो दूसरे नहीं करते वो इनको करना चाहिए, और ये कर भी रहे हैं। एक अनाउंसमेंट वीडियो हर अपनी मूवी की लेके आ रहे हैं। टाइगर 3 की भी आई थी, पठान की भी आई थी एंड वॉर 2 की भी आ गई। देखो, अभी टाइगर 3 में वो अनाउंसमेंट वीडियो ऋतिक रोशन की वो तो आ गई, लेकिन अभी यहाँ पे जूनियर एनटीआर, कियारा एडवाणी एंड ऋतिक रोशन, इनका भी कुछ ना कुछ आना चाहिए ताकि फैंस यहाँ पे थोड़े से एक्साइटेड तो हो जाएं कि भाई ठीक है, एक साल के बाद ये मूवी को हम थिएटर में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक होना चाहिए, वाईआरएफ को ये करना चाहिए। फिर भी अगर ये लोग नहीं करते हैं तो कम से कम एक पोस्टर में मूवी की रिलीज डेट तो कम से कम यहाँ पे रिलीज करें कि कम से कम ये तो होना चाहिए। फैंस को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं इस दिन की, क्योंकि वार 2 से लेके बहुत यहाँ पे दोस्तों पब्लिक एक्साइटेड है कि कम से कम इतना तो मेकर्स यहाँ पे दें हम लोगों को, क्योंकि करना भी चाहिए, ये हक है फैंस का। एंड वॉर 2 के जितने भी चाहने वाले हैं, ऋतिक रोशन के जितने भी चाहने वाले हैं, जूनियर एनटीआर के जितने भी चाहने वाले हैं, इन सबका हक है। अब दोस्तों, जिस तरीके से इसकी एक्शन सीक्वेंस की न्यूज़ आ रही है और जिस तरीके से शूट चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे दोस्तों पक्का पक्का लग रहा है कि अयान मुखर्जी का भी नाम उस लिस्ट में आने वाला है जिस लिस्ट में अभी सिद्धार्थ आनंद है, एटली हैं, मतलब एक स्टाइलिश एक डायरेक्टर। और अब तो ये मूवी एक्शन मतलब एक्शन है, तो अयान मुखर्जी का कहीं ना कहीं नाम भाई एक बिगेस्ट एक्शन डायरेक्टर की लिस्ट में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अयान मुखर्जी बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। हालांकि यह है कि भाई ये भी नहीं है कि अपनी मर्जी से सारा काम कर रहे हैं, आदित्य चोपड़ा भी मदद कर रहे होंगे, सिद्धार्थ आनंद भी यहाँ पे पूरा गाइड कर रहे होंगे इसको, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक लव स्टोरी से निकल के एक एक्शन मूवी को डायरेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि अगर देखो, एक हमें उस चीज़ की ललक है, हमें उस चीज़ का इंटरेस्ट है, तो आदमी निकल जाएगा। तो आदमी करते करते सीखेगा एंड देखते देखते सीखेगा किसी के साथ कि उसने ऐसे किया तो मैं ऐसे करूं, लेकिन करेगा वो उसी तरीके से। तो ये चीज़ दोस्तों मुझे काफ़ी लग रही है कि अच्छी है। जिस तरीके से अयान मुखर्जी ने अभी ब्रह्मास्त्र में जिस तरीके के एक्शन सीक्वेंस दिखाए थे और क्या गजब लेवल के वीएफएक्स पे काम करवाया था टीम से, वो काफ़ी काबिल तारीफ था। तो यहाँ पे उस चीज़ को देख के कि भाई लास्ट मूवी ब्रह्मास्त्र थी अयान मुखर्जी की, क्या ज़बरदस्त डायरेक्शन थी। भले ही मूवी ने 300-400 करोड़ किए हों, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्शन काफ़ी बेहतरीन थी। तो अब उस मूवी को देख के मैं इस मूवी को देखता हूँ तो ये तो और भी बड़ी मूवी है।
ये और बड़े लेवल पे है, क्योंकि वो इतने बड़े लेवल पे डिज़ाइन नहीं थी, ये तो भाई उसका बजट इतना भी नहीं था, इसका तो और लंबा चौड़ा बजट होने वाला। बड़े बड़े एक्टर हैं भाई, और मतलब उस मूवी में जितने थे, मैं कह रहा हूँ कि इस मूवी में और मतलब मेन लीड में और स्पाई यूनिवर्स की मूवी होने वाली है, और एक ऐसी मूवी होने वाली है जिसको पब्लिक यहाँ पे देखना पसंद कर रही है। और ये दोस्तों मैं कहता हूँ कि 1000 करोड़ की लिस्ट में शामिल होने वाली मूवी है, क्योंकि इधर जूनियर एनटीआर है भाई, साउथ में तो वो अपना संभाल ही लेंगे, फिर इधर ऋतिक रोशन है, और फिर वॉर 2 का फर्स्ट पार्ट कितना ज़बरदस्त हिट हुआ था। तो ये मूवी आराम से 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऋतिक रोशन की फैन फॉलोइंग ओवरसीज में आराम से, फिर यहाँ पे वाईआरएफ है, वाईआरएफ की जो पकड़ है ना ओवरसीज में, वो एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है वाईआरएफ ओवरसीज में जो अभी तक कोई भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि साउथ में और बॉलीवुड में ऐसा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है जो कि ओवरसीज में वाईआरएफ को टक्कर दे सके। भाई साहब बहुत तकड़ी पकड़ है वाईआरएफ की, इसलिए बड़ी बड़ी मूवीज भी, यानी कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ को आप देखेंगे, बड़े मियाँ छोटे मियाँ चली नहीं, इतनी अच्छी मूवी नहीं लगी पब्लिक को, बस इसी वजह से वो मूवी ना तो ओवरसीज में चल पाई ना ही इंडिया में चल पाई। अगर मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा होता तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये मूवी ओवरसीज से इतना ज़बरदस्त कलेक्शन करती जो आप सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वाईआरएफ ने इतना अब देखो जवान में जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो वाईआरएफ ने किया था, जबकि रेड चिलीज प्रोडक्शन हाउस में थी। फिर डंकी में भी ये हुआ, क्यों? क्योंकि वाईआरएफ की पकड़ बहुत तकड़ी है, और दूसरों की मूवीज के लिए जब वो इतना कर सकते हैं तो अपनी खुद की प्रोडक्शन हाउस में तो अभी से ही काम चल रहा होगा। और वाईआरएफ ने जो कह दिया वो कह दिया, क्योंकि ओवरसीज में ना, ओवरसीज की मार्केट में एग्जिबिटर्स ओवरसीज के काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। मतलब एक ये होता है ना कि भाई इंडिया से वाईआरएफ सबसे पहले मुंह पे जबान पे वाईआरएफ आता। ओवरसीज के जो एग्जीबिटर थे, जो अभी नए नए देखो, नए नए जो डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं ओवरसीज में जा रहे हैं, वो अपनी एक नई नई पहचान बना रहे हैं, लेकिन एक ऑलरेडी जो एक पहचान बनी हुई है जिसको नाम सुनते ही एग्जीबिटर कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, ले आओ अपनी मूवी। तो जब ही यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि वॉर 2 ओवरसीज में बहुत तगड़ा कलेक्शन करने वाले हैं। जूनियर एनटीआर को भी जानते हैं, देखो ऋतिक रोशन को भी जानते हैं, फिर यहाँ पे एक आध कैमियो अगर हो सकता है मे बी लगा दे तो कोई, वरना वाईआरएफ को भी जानते हैं। 3 बड़े यहाँ पे आइटम बॉम्ब है इस मूवी से रिलेटेड, समझ लो आप लोग। फिर साउथ में तो भाई जूनियर एनटीआर है, देखो जूनियर एनटीआर की अपनी खुद की एक अच्छी खासी ऑडियंस है जो उसको प्यार करती है, ठीक है। अब यहाँ पे ऋतिक पे आओ, ऋतिक अपना नॉर्थ में अपना हिंदी ऑडियंस काफ़ी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, वो मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत है ही नहीं। आपने फाइटर में देख लिया होगा कितना ट्रॉल करा उस मूवी को, कितने लोगों ने उस मूवी को बोला कि भाई अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उस मूवी ने इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर दिया जो कल की तक जितनी फिल्में आई थी ना सारी की सारी नहीं कर पाई थी कल की मूवी तक, समझ लो आप। इस साल की दोस्तों मैं कहता हूँ कि अभी तक की सेकंड ग्रेटेस्ट मूवी है, वो सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। फिर भी देखो इतनी सारी मूवी आई, फाइटर फिर भी नंबर 1 पे रही कल की से पहले। तो यही चीज़ दोस्तों, दिस इज स्टारडम ऑफ ऋतिक रोशन, ये ऋतिक रोशन की वजह से हुआ है। बाकी नीचे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। हाँ और हाँ, मैंने वो पिक दिखाने का वादा किया था, ये पिक मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखो, ये आई है, एक ये है और एक ये है, ये इस तरीके से यहाँ पे आई है। बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।